देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद से ही परीक्षाओं के पेपर एक के बाद एक लीक होने से सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। अभी देश में नीट पेपर लीक का मामला पूरी तरह से थमा नहीं कि अब एक और परीक्षा का पेपर लीक होने से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द कर दिया, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस समेत विपक्ष ने परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार की आलोचना की और पूछा कि मोदी जी, आप नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। नीट पेपर लीक और नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष खासा नाराज है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब नीट परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पेपर लीक सरकार करार दिया और पूछा कि क्या अब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूजीसी नेट 2024 के विकास को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षाओं की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, परीक्षाओं पर बहुत चर्चा भी करते हैं, लेकिन आप नीट परीक्षा पर चर्चा कब आयोजित करेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करना लाखों छात्रों के जुनून की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके कारण उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का घृणित प्रयास किया है। खड़गे ने हमला जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी हुई तो मंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि कुछ घोटाला हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूछा कि नीट परीक्षा कब रद्द की जाएगी। खड़गे ने कहा कि मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लें। इस बीच कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की गई थी और अब पेपर लीक होने के संदेह में परीक्षा रद्द कर दी गई। पहले नीट का पेपर लीक हुआ था और अब यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार और ढिलाई युवाओं के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में घोटाले की खबर के बाद अब 18 जून को हुई नेट परीक्षा भी अनियमितताओं के डर से रद्द कर दी गई। क्या अब जवाबदेही तय हो जाएगी? क्या शिक्षा मंत्री इस ढिलाई की जिम्मेदारी लेंगे? प्रियंका गांधी ने हिंदी में एक पोस्ट में पूछा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूजीसी नेट को रद्द करने का आदेश दिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर यूजीसी नेट और नीट परीक्षा क्या होती है और किस लिए होती है। आपको बता दें कि ये दोनों परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर की हैं और दोनों में पूरे देश से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। जहां नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, वहीं नेट कई जॉब और करियर अपॉर्चुनिटी का गेटवे है। यूजीसी नेट परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है और ये पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपस्थित होने वालों का भी परीक्षण करती है। इन दोनों ही परीक्षाओं का आयोजन एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। यूजीसी नेट एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। नेट जेआरएफ के लिए एक परीक्षा होती है, सिर्फ कट ऑफ अलग होती है। नेट क्वालिफाई करने वालों में से टॉप जो 6% लोग होते हैं, 6% जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मेरिट में आने वाले जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पास होते हैं। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए नेट एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। और कई सरकारी नौकरियों, प्राइवेट जॉब्स में भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। वहीं जेआरएफ पास करने वालों को उनके चॉइस के टॉपिक पर रिसर्च करने का मौका मिलता है और इस रिसर्च के लिए फंड भारत सरकार देती है। 2 साल तक हर महीने मोटी रकम दी जाती है। कई संस्थाएं जेआरएफ क्वालिफाइड की वैकेंसी निकालती हैं। अब सवाल आता है कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए योग्यता क्या है। अगर आप नेट की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीजी फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं तो भी आप नेट का जो एग्ज़ाम है उसको दे सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आपकी उम्र अधिकतम 32 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए
और ओबीसी, एससी, एसटी समेत अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 3 से 7 साल की छूट मिलती है। अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और ज़रूरी योग्यता पूरी करते हैं तो आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जून में होने वाली नेट परीक्षा का फॉर्म फरवरी मार्च में, जबकि दिसंबर में होने वाले नेट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त सितंबर में भरा जाता है। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करता है और आप पूरी डिटेल ugcnet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं।